लोकसभा चुनाव यानी कि देश की सरकार चुनना, जो दिल्ली में निर्दलीय विधायक बने। सपा सरकार में श्रम राज्य मंत्री का दर्जा मिला। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हुए। 2014 में मोहनलालगंज सीट लोकसभा चुनाव जीते। 2019 में भी मोहनलालगंज सीट से सांसद बने। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाए गए। इस सीट पर कभी सपा का भी कब्जा हुआ करता था और सपा ने इस बार अपने गढ़ में वापसी के लिए आर.के. चौधरी को मैदान में उतार दिया है। ऐसे में आर.के. चौधरी कौन हैं, ये भी जान लेते हैं। यूपी की राजनीति के बड़े नेताओं में शुमार। राजनीतिक सफर की शुरुआत बसपा से की। बसपा के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं। बसपा सरकार में 4 बार मंत्री रह चुके हैं। मोहनलालगंज सीट से 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ा। तीनों बार हार का मुंह देखना पड़ा। 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए। फिर कांग्रेस के बाद सपा का दामन थामा। मोहनलालगंज सीट पर वैसे तो बीजेपी और सपा में टक्कर देखने को मिलती है, लेकिन बसपा यहां इन दोनों का गणित बिगाड़ने का काम करेगी। खैर, जनता किसे चुनेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दाव ठोक रहे हैं और जनता के हक में काम करने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। अभी तो जो मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत बनाने का, तो विकसित भारत का मतलब विकसित परिवार, आत्मनिर्भर परिवार। तो जो भी सुविधाएं हैं उन सारे लोगों को दिलाने का काम मोदी जी का और हम लोगों का रहेगा। और क्षेत्र में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो पूरी होने वाली, उनको पूरा करने का काम किया। और आर.के. चौधरी किसी नाम का मोहताज नहीं है। मोहनलालगंज लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश में उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि कई बार वो विधायक रहे हैं, कई बार स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे हैं, तो किसी नाम का मोहताज नहीं है। वो जमीनी नेता है। और मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी ने और उनके जो वर्तमान सांसद हैं इतने मुद्दे दे दिए हैं कि मुद्दों कोई कमी नहीं है। इस समय आम जनता जो भी है, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। आप बताइए, नौकरी किसी को मिल नहीं रही है, रोजगार किसी को मिल नहीं रहा है, महंगाई चरम पर है, अत्याचार हुए जा रहा है, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। अब तो जनता सिर्फ बदलाव चाहती है और बदलाव का सीधा लाभ, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, बदलाव का सीधा लाभ आर.के. चौधरी साहब को, इंडिया गठबंधन को मिलेगा। मोहनलालगंज सीट पर शुरुआती दौर में कांग्रेस की गंगा देवी ने 60 के दशक में लगातार 3 चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई थी, लेकिन उसके बाद यहां पर कोई भी सांसद हैट्रिक नहीं लगा सका है। सपा भले ही लगातार 4 बार चुनाव जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन बसपा तो यहां से अपना खाता तक नहीं खोल सकी है। ऐसे में उस पर भी नजर होगी, क्योंकि यह सीट एससी के लिए रिजर्व है और मायावती की पार्टी यहां पर अब तक अपनी पहली जीत से दूर है। इस बीच देखना होगा कि क्या इस बार बीजेपी के कौशल किशोर अपने खाते में जीत के साथ हैट्रिक लगा पाएंगे, या फिर विपक्षी दल एकजुटता दिखाते हुए बीजेपी के जीत पर ब्रेक लगा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद बज चुका है और इस समय हम खड़े हैं रिजर्व सीट मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र का ये मोहनलालगंज विधानसभा है और ये जिस कस्बे में हम खड़े हैं ये कस्बा निगोहा के नाम से जाना जाता है और निगोहा रायबरेली लोकसभा क्षेत्र और मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र का बॉर्डर है और यहाँ के वोटर तय करते हैं कि मोहनलालगंज से सांसद कौन होगा। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से कौशल किशोर सांसद हैं जो मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी से आर.के. चौधरी चुनावी मैदान में हैं। हमारे साथ यहाँ पर निगोहा की जनता है, इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि वर्तमान के जो सांसद हैं कौशल किशोर, उनके कामकाज से वो कितना संतुष्ट हैं, कि जो विकास कार्य उन्होंने कराए हैं और क्या उससे वो संतुष्ट हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? और जावेद कुमार तिवारी। तिवारी जी, आप निगोहा में हैं, मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र आता है, कौशल किशोर सांसद हैं जी। कितने आप उनके कामों से जो विकास कार्य कराए हैं, कितने आप उनसे खुश हैं? हम तो सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि
सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो राम मंदिर बना हुआ है हमारे सबसे महत्वपूर्ण ये है, और जो उनके कार्य हैं निगोहा से बेनीगंज मार्ग उन्होंने स्वीकृत किया है और अच्छे से बनने भी जा रहा है। बाकी उनके कार्य से हम लोग संतुष्ट हैं। अच्छा, जब इस बार आप मतदान करने जाएंगे तो क्या प्राथमिकता रहेगी, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप मतदान करेंगे? मुद्दा का है तो अंतर्राष्ट्रीय, जैसे हमारे देश का चारों तरफ से जो विकास हो रहा है, रोडों का हो रहा है, घर के लोगों को जो है शिक्षित किया जा रहा है और अस्पताल बनाए जा रहे हैं, इसी कारणों से हम लोग उनका मतदान करेंगे, बस और क्या है। इंडिया गठबंधन भी चुनावी मैदान में, समाजवादी पार्टी ने आर.के. चौधरी को उतारा है, क्या लगता है कि टक्कर दे पाएंगे? नहीं, टक्कर तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो है इंडिया गठबंधन हुआ है, क्योंकि जो मताधिकार होता है वो इंटरनेशनल जो पार्टियां हैं अपने हिसाब से जो गठबंधन कर लेती हैं, लेकिन जो मतदान करते हैं व्यक्ति वो अपने हिसाब से मतदान करते हैं। अच्छा, 10 में से नंबर देने होंगे कौशल किशोर को, तो आप कितने नंबर देंगे? 8 नंबर। 8 नंबर देंगे। तो तिवारी जी ने 8 नंबर दिया। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? अजय सिंह। अजय जी, ये बताइए कि चुनाव आ रहा है, करीब आ रहा है, वर्तमान में आपके जो सांसद है कौशल किशोर हैं, राज्य मंत्री भी हैं, कितने संतुष्ट है जो उन्होंने कार्य कराए हैं? देखिए, हम वर्तमान में जो सरकार चल रही है योगी और मोदी जी, और राम मंदिर के नाम पे जनता वोट देने को तैयार है। कौन खड़ा हो रहा, पार्टी किसको खड़ा कर रही है, ये बहुत जो है लोकल में बहुत मायने नहीं रखता है। विकास कार्य कितना कराया है? विकास कार्य जो सरकार की नीतियां हैं उनके हिसाब से विकास कार्य हो रहा है, और हमारे गांव में भी सड़क वड़क दिए हैं, बनाया है, बेनीगंज संपर्क मार्ग है। आप कौशल किशोर को 10 में से कितने नंबर देंगे? 5 नंबर। 5 नंबर देंगे। तो तिवारी जी ने 8 दिया, अजय जी ने 5 नंबर दिया। क्या नाम है आपका? रणविजय सिंह। रणविजय सिंह, आप जी यहाँ पे हैं, व्यापारी हैं, किस तरह से जो कौशल किशोर हैं आपके सांसद हैं, उनके कार्यों से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? ये मान चलिए 50% संतुष्ट हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पिछले विगत 10 सालों से वो यहाँ पे सांसद हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में बहुत ही कम आए हैं। के चौधरी हैं मैदान में, इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो टक्कर दे पाएंगे कौशल किशोर के इस चुनाव में? टक्कर तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जनता जो है वो योगी और मोदी के नाम पे वोट देगी, ना कि कौशल किशोर को देगी। वो व्यक्तिगत कमल के फूल को वोट देगी। अच्छा, 10 में से नंबर देना हो कौशल किशोर को, तो आप कितने नंबर देंगे? 6 नंबर। 6 नंबर दिया है। आप बताइए कि क्या नाम है आपका? विजय शंकर शुक्ला। विजय जी, ये बताइए कि निगोहा के आप लोग रहने वाले हैं, बचपन आप लोग का बीता, जवानी बीती, कौशल किशोर सांसद है पिछले 3 बार से, 2009 से यहाँ से सांसद हैं, क्या लगता है कि काम किया है लोकसभा के लिए आपने? हमारे क्षेत्र में उनका विकास कार्य मान चलिए 2%, प्लस पब्लिक में भी उनका बहुत ज़्यादा आवागमन हमारे क्षेत्र में नहीं था। ठीक है, सरकारें जो बन रही हैं योगी मोदी और राम मंदिर के नाम पे बन रही हैं, आदमी वोट उनको करेगा, ना कि कौशल किशोर को। आर.के. चौधरी मैदान में है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे? और बहुत ज़्यादा कोई खास टक्कर नहीं होगी, जीत बीजेपी की तय है। 10 में से अगर नंबर देने होंगे आपको कौशल किशोर को, तो 3 नंबर देंगे हम बस। वर्तमान में कौशल किशोर आपके सांसद हैं, क्या कहेंगे उनके कामों से लेकर आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, ऐसा है, तमाम पार्टियां हमारे देश में राज की हैं पिछले काफ़ी समय से, कोई भी एक कार्य संतोषजनक नहीं रहा है। आज 500 साल से हमारे राम जी तंबू के नीचे रह रहे थे, योगी मोदी के प्रतिनिधित्व में भगवान रामलला विराजमान हुए हैं, और भगवान रामलला विराजमान हुए हैं। योगी मोदी जैसा कोई ना हुआ है, न धरती पर कोई होगा, और कौशल जी का कार्य सराहनीय है, कोई दिक्कत नहीं कौशल जी से। अच्छा, जिस तरह से चुनाव करीब है, तो आप लोग मतदान करने जब जाएंगे तो क्या मुद्दे आप लोग के जहन में होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप लोग? देखिए, मेन मुद्दा, हम हिंदुत्ववादी हैं, हमको भगवान रामलला से प्यार है, हम राम नाम पे योगी मोदी को आगे बढ़ाने के लिए अपने वोट से ताकत देंगे। के चौधरी हैं, इंडिया गठबंधन से यहाँ पर प्रत्याशी हैं, विधायक भी रह चुके हैं, टक्कर देंगे वो कौशल किशोर? नहीं, टक्कर में तो नहीं है वो। तो ये निगोहा की जनता है जिनका साफ साफ कहना है कि विकास कार्य तो हुए हैं, लेकिन सांसद के तौर पर कौशल किशोर इनके बीच में कम आए हैं। किसी ने 10 में से 10 नंबर दिए, तो किसी ने 10 में से 3 नंबर दिए। ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या जहां से जो प्रत्याशी हैं भाजपा के कौशल किशोर, क्या यहाँ की जनता फिर से उनको लोकसभा भेजेगी या नहीं। लेकिन निगोहा की जनता का जो रुख है वो मिला जुला देखने को मिला। अब हम चलते हैं इसी रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए, नेताजी की क्या रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं
मोहनलाल कस्बे में। इस समय मेरी मौजूदगी है मोहनलालगंज के मोहनलालगंज तहसील में, और यहाँ पर जो एक प्रबुद्ध वर्ग कहा जाता है वकीलों का, उनसे हम बात करेंगे कि वो इस बार अपने जो सांसद हैं वर्तमान में कौशल किशोर, उनको वो कैसे उनके जो विकास कार्य हैं उनको वो नापते हैं, उनको कितने नंबर देते हैं, और क्या सोचते हैं वो कौशल किशोर के बारे में कि जो वर्तमान में सांसद हैं मोहनलालगंज क्षेत्र से, रिजर्व सीट है और यहाँ से उनके जो अपोजिट में खड़े हैं वो आर.के. चौधरी हैं। तो मोहनलालगंज में वकीलों की क्या राय है अपने सांसद को लेकर, इसके बारे में हम जानेंगे। आप देख सकते हैं कुछ वकील यहाँ पर चाय पे चर्चा करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं कि हाथों में चाय लिए हुए हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। आइए हमसे कुछ राजनीतिक बात करेंगे कि किस तरह से वो अपने सांसद को देख रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? गिरीश द्विवेदी। गिरीश जी, लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, चुनाव है, आपकी जो वर्तमान में कौशल किशोर सांसद हैं, पहली बात तो आप ये बताइए कि उनके काम से आप लोग कितने सेटिस्फाई हैं? देखिए, आज तक इतिहास ये रहा है कि मोहनलाल में जितने सांसद हुए हैं, किसी ने मोहनलालगंज के लिए कोई काम नहीं किया। किसी भी पार्टी, किसी भी दल का हो, किसी ने कोई काम किया नहीं है। अब रही कौशल जी की बात, तो कौशल जी मजबूरी हैं क्योंकि मोदी जरूरी है। इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आर.के. चौधरी, वो फाइट में हैं। क्या लगता है कि जो वर्तमान में सांसद हैं उनको वो कड़ी चुनौती दे पाएंगे? नहीं, चुनौती तो देखिए, जो लहर चल रही चुनौती तो नहीं दे पाएंगे। बस ये है कि लड़ेंगे तो है ही है, क्योंकि वो भी पुराने लीडर हैं मोहनलालगंज क्षेत्र के और पब्लिक उनको भी जानती है, तो इसलिए लड़ाई तो अच्छी होगी। बस अब जीतना हारना तो ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा, अगर नेताजी का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए तो 10 में से आप उनको कितने नंबर देंगे? भैया, नंबर की कोई स्थिति नहीं उनकी, उनके व्यक्तिगत काम के प्रति 1% भी उनको नहीं है। बस ये है कि कौशल किशोर मजबूरी हैं, मोदी जरूरी है। मोदी जरूरी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनीत तिवारी है। विनीत जी, नेताजी का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है, चुनाव करीब आ रहे हैं, पहली बात कितने आप संतुष्ट हैं अपने वर्तमान सांसद से? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने यहाँ मोहनलालगंज के लिए व्यक्तिगत रूप से कोई भी काम नहीं करा। यहाँ तहसील की अव्यवस्था इतनी है कि यहाँ पे कोई भी महिला और पुरुष के लिए टॉयलेट नहीं है। तहसील में पानी भर जाता है, उसकी व्यवस्था नहीं है। तहसील की आप दशा देखिए तो कुछ भी नहीं, जीरो। अगर रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रही है सांसद जी की, कितने नंबर देंगे आप? मैं इनको व्यक्तिगत तो कुछ नहीं दूंगा, लेकिन जो है मोदी को दूंगा। कहीं ना कहीं जो नेताजी की रिपोर्ट कार्ड है वो फिलहाल यहाँ पर अच्छी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दुर्गेश दीक्षित है। दुर्गेश जी, चुनाव करीब आ रहा है, सांसद हैं आपके वर्तमान में, रिजर्व सीट है, किस तरह से सांसद के कामकाज को आप लोग आकलें? मान लीजिए आपकी तीसरी बार सांसद जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जब इसके पहले फर्स्ट बार जीते तब पब्लिक बहुत कम जानती थी उनको, फिर जाके सब वो किया तो पब्लिक धीरे धीरे जानने लगी। लेकिन जब दूसरी बार जीते, कई बार वादे किए कि ये कर देंगे, ओवरब्रिज बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे, ट्रेन यहाँ रुकवा देंगे, मतलब किसी तरह कोई वादे पूरे नहीं किए गए अभी। तो इसीलिए जनता जो भी है वो रिजल्ट आपके सामने है। जनता नहीं चाहती है कि, लेकिन मोदी को जिताना चाहती है, तो मजबूरी है कौशल को जिताना, तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। जी का रिपोर्ट कार्ड में आप कितने नंबर देंगे 10 में? 10 में मान लीजिए हम 2-3 नंबर दे रहे हैं, बस इतना काम हुआ खाली, बस और कुछ नहीं। वर्तमान में आपके कौशल किशोर सांसद हैं जो तीसरी बार चुनावी मैदान में है, मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, संतुष्ट हैं उनके कामकाज से? ये समझिए मोहनलालगंज 10 साल पहले जहाँ खड़ा था वहीं पे आज खड़ा है, कोई काम नहीं हुआ है। अब विधानसभा, लोकसभा सब है मोहनलालगंज में, उसके बावजूद कोई काम नहीं होता मोहनलालगंज में। और आर.के. चौधरी जी भी इससे पहले विधायक रह चुके हैं। तो अब हम लोग के पास ऑप्शन कुछ नहीं है, या तो नोटा दबा दे या तो मोदी जी के लिए हम लोग कौशल किशोर जी को वोट देते हैं। तो इंडिया गठबंधन से आर.के. चौधरी चुनावी मैदान में है, टक्कर दे पाएंगे वो? जी टक्कर, हाँ, समाजवादी पार्टी से हैं, इस बार काफ़ी ग्राफ तो गिराएंगे इनका, कौशल किशोर का ग्राफ गिराएंगे, और इतना आसान नहीं रहेगा कौशल किशोर जी के लिए। पास करेंगे, फेल करेंगे? 10 में कितने नंबर? फेल 0
10 में 0 नंबर मिलेंगे। तो अभी तक 0 ही नंबर मिल रहे हैं। लोगों ने 3 नंबर दिया है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, इनसे ही बात करेंगे क्योंकि काफ़ी इन्होंने उतार चढ़ाव देखा राजनीति में। बैठे रहिए। आप ये बताइए कि क्या नाम है आपका? रमेश द्विवेदी। रमेश जी, चुनाव करीब आ रहा है, 2024 लोकसभा चुनाव है। वर्तमान में आपके सांसद हैं कौशल किशोर जी। आप उनके कामों से कितना संतुष्ट हैं? उनके कामों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हाँ, ना वो दिखाई पड़ते हैं क्षेत्र में, कब आते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं चलता। और यहाँ जो समस्याएं हैं कि पुल वगैरह होता है, जाम बहुत लगता है मोहनलालगंज में, आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब मोदी जी को लाना है, बस ये मजबूरी है, कौंसिल मजबूरी है। और ये जो इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आर के चौधरी हैं, ये क्या लगता है आपको कि यार टक्कर दे पाएंगे? नहीं, टक्कर तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन मजबूरी बता दो, मोदी की वजह से ये कौंसिल वो हैं। अच्छा, अगर रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाए सांसद जी की, कौशल किशोर की, तो 10 में से आप कितने नंबर को देंगे? बहुत ज़्यादा, 2 नंबर बहुत हैं। हाँ, बस क्योंकि हाँ मोदी बीजेपी से आए थे, इन्होंने कुछ किया नहीं, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं दे सकते। आप कितने नंबर देंगे? 2 नंबर भी हम भी देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, 2 बार से सांसद है तो इतनी नाराज़गी क्यों है कि 0 से 2 से 3 से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे? मेरे यहाँ एक बार वोट मांगने आए थे, दोबारा तक मैंने उनका चेहरा गाँव में नहीं देखा। क्या नाम है आपका? आशीष शुक्ला। आशीष जी, चुनाव आ रहा है, मतदान करने आप लोग जाएंगे। वर्तमान में आपके सांसद कौशल किशोर हैं, वो एक बार फिर चुनावी ताल ठोक रहे हैं, संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, अपनी पार्टी से संतुष्ट है। हम तो भाजपाई हैं, हमेशा जन्मजात हैं। और कौशल किशोर कोई जनता के प्रति रुझान नहीं रखते, किसी से मेल मिलाप नहीं रखते हैं, लेकिन अब मोदी के लिए सभी उनको सपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट कार्ड में 10 में से कितने नंबर देंगे? कौशल किशोर के लिए तो 0 है, लेकिन अब मोदी अपना हीरो है। मोदी अपना हीरो। कुछ नौजवान भी हमारे साथ खड़े हैं, ये बताइए क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, चुनाव आ रहा है, सांसद आपके कौशल किशोर जी हैं, संतुष्ट हैं? बता, यहाँ तो नंबर मिल नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं उनसे। क्या वजह है? ना विधायक जी से संतुष्ट हैं। अब वजह क्या, मान के चलिए आते रोज़ सुबह, रोज़ हर हफ्ते गाड़ी रिपेयर करानी पड़ती है, ढीली हो जाती, खड़बड़ खड़बड़ खड़बड़, रास्ते नहीं ठीक हैं, और कुछ चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। बाकी इंटरनेशनल लेवल पे ठीक है। चौधरी जी मैदान में हैं। अरे अब उनके सामने मान के चलिए कोई नहीं है इस टाइम पे। रिपोर्ट कार्ड में 10 में से कितने नंबर आप देंगे? किसको? कौशल किशोर। बस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि ये तहसील मोहनलालगंज है। प्रबुद्ध वर्ग जिनको कहा जाता है, वकील, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड में सांसद कौशल किशोर पूरी तरह से फेल हो गए हैं। हाँ, मोदी जी जरूर पास हुए हैं, भाजपा जरूर पास हुई है, लेकिन जो उनके स्थानीय सांसद हैं कौशल किशोर, वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं। अब हमारा अगला पड़ाव होगा तेलीबाग। वहाँ की जनता से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं अपने सांसद के बारे में। नेताजी के रिपोर्ट कार्ड के तहत इस समय हिंदी खबर की टीम पहुंची हुई है तेलीबाग। तेलीबाग आपको बता दें कि मोहनलालगंज जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर हमारे साथ इस क्षेत्र की तमाम महिलाएं हैं और आम लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं। इनसे पूछेंगे कि यहाँ से जो वर्तमान में सांसद है कौशल किशोर, उनसे, उनके कामों से कितना ये लोग संतुष्ट हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा डॉक्टर गंगा भट्ट। गंगा भट्ट जी, ये बताइए कि वर्तमान में कौशल किशोर जी यहाँ से सांसद हैं, कितनी संतुष्ट हैं उनके कामों से आप लोग? और पिछले 2 बार से वो यहाँ सांसद हैं, आप लोग उनके कामों से कितना संतुष्ट हैं? सबसे पहले कौशल किशोर जी हमारे यहाँ 2014 में सांसद बन के आए। उन्होंने निरंतर प्रयास किया है दलित, पिछड़े, शोषित लोगों को आगे बढ़ाने का, और लगातार उनकी उपलब्धियों से वो दोबारा भी सांसद बने 2019 में। अब तीसरी बार का उनका जो टर्न है, हमें लगता है इस बार जो है उनको कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है। आर के चौधरी जी जो उनके अगेंस्ट में खड़े हैं, तो उनको कहीं भी 1% भी इफ और बट की कंडीशन नहीं होने देंगे, और शायद लोग एक मुश्त, आप ये समझ लीजिए, सबसे पहले मतदान करेंगे उनको। अच्छा, बीजेपी दावा करती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उसने काफ़ी काम किए हैं। आप लोग महिलाएं हैं, तेलीबाग क्षेत्र में रहती हैं,
आप जब मतदान करने जाएंगी तो क्या मुद्दे आपके जहन में रहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप मतदान करेंगे? अभी इस समय की कंडीशन में देखिए, जो धारा 370 है और जो भी हम लोग की महिलाओं के आरक्षण को लेकर के 33% के जो हम लोग हकदार बने हैं, आगे हो सकता है वो कुछ और इंक्रीज हो, उनको लेकर के हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और विगत वर्षों की, आज से 10-20 साल पहले की जो स्थिति होती थी कि महिलाएं और लड़कियां बाहर निकलती थी तो वो अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करती थी, आज हमारे इस भाजपा सरकार में, चाहे वो पार्षद से लेकर के एक हमारे केंद्र तक की जो सरकार है, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत ही अच्छा और अहम काम किया है, जिससे हम लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित मानते हैं। अच्छा, नेताजी का रिपोर्ट कार्ड है, 10 में से कितने नंबर देंगी आप कौशल? 10 में से 10 नंबर दूंगी, हो सके तो 11 नंबर दूंगी। मैं आपके सांसद है कौशल किशोर जी, कितना संतुष्ट है उनके कामों से? क्या लगता है कि जो मोदी की गारंटी है वो कौशल किशोर ने निभाई है? जी, उन्होंने पूरी तरह से निभाई है कौशल किशोर जी ने, और हमें अपने सांसद पे गर्व भी है। और मतलब इस बार उनका तीसरी बार उनको टिकट मिला है, तो कुछ तो उनके कार्य को देखा गया होगा, तभी सरकार ने उन्हें तीसरी बार टिकट दिया है। ठीक है, तो उनके कार्यों से हम लोग बहुत पूरी तरह से संतुष्ट है। ऐसा नहीं है क्योंकि भाजपा की सरकार है, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे हमारे सांसद जी हो, काम तो तीनों ही करते हैं। इंडिया गठबंधन भी काफ़ी दलों को मिला के इंडिया गठबंधन बना है। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं आर.के. चौधरी, वो भी कई बार के इस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। क्या लगता है कड़ी टक्कर देंगे वो कौशल किशोर जी को? कोई नहीं है टक्कर में, बस भाजपा है और कोई टक्कर में नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद जी ने बहुत काम किया है और उनके आगे कोई नहीं है। 10 में से कितने नंबर? पूरे 10 आउट ऑफ 10। तो गांव की अपेक्षा शहर में 10 में से 10 मिल रहे हैं कौशल किशोर जी से। आप बताइए कि क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, ये बताइए कि चुनाव करीब है, 2024 का रण बच चुका है, कौशल किशोर जी हैं सामने, इंडिया गठबंधन है, कितने संतुष्ट हैं अभी तक कामों से आप? उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, मतलब कोई तुलना नहीं। कोई गठबंधन कर लें, गठबंधन ऐसे ही चुनाव से पहले बिखर चुका है कि कोई मोदी जी और योगी जी के मुकाबले जो है काम नहीं कर पाया। पीडीए का नारा दे रहा है और आर.के. चौधरी मैदान में। आर.के. चौधरी जी का कोई मतलब नहीं। आर.के. चौधरी जी का एक दौर था, जो वो दौर खत्म हो चुका है। कौशल किशोर पास हो गए हैं, 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं? एकदम 10 ऑफ 10। तो कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? दीपमाला सिंह। दीपमाला जी, आप बताइए कि लोकसभा क्षेत्र है, संतुष्ट हैं कौशल किशोर जी से? पूरी संतुष्ट हूँ, क्योंकि सांसद जी, योगी जी, मोदी जी, ये सरकार ऐसी है कि यहाँ पे किसी से असंतुष्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए सिर्फ एक ही चीज़ है, अब की बार 400 पार। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि पीडीए जीतेगा, और जिस तरह से गठबंधन हो रहा है, कांग्रेस के साथ गठबंधन भी किया है, आर.के. चौधरी को यहाँ से टिकट दिया, आर.के. चौधरी भी यहाँ से 3 से 4 बार के विधायक रह चुके हैं, तो लगता है कि एक कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी? कोई कुछ नहीं है, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, बाकी सब खुद ही दिखेगा। जनता जान रही है कि किसको आना है, मोदी जी के अलावा कहीं कुछ नहीं है। सांसद जी हैं, सांसद जी ने काम किया है, तभी आज तीसरी बार वो फिर दोबारा जनता के बीच में उतरे हैं। ये इससे बड़ा और कुछ है ही नहीं, इससे आगे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। नंबर कितने देंगे? 10 में 10। तो आप भी 10 में से 10 नंबर? पूरे 10 में से 10। तो तेलीबाग की जनता है और खासकर महिलाएं हैं, इनका कहना है कि कई काम किए हैं मोदी जी ने और योगी जी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, चाहे उज्ज्वला योजना हो, इज्जत घर देने की बात की है। तो यहाँ पर तो जो कौशल किशोर का रिपोर्ट कार्ड में, उसमें वो पास होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखेंगे कि जो आने वाले अन्य क्षेत्र हैं उसमें कौशल किशोर का क्या रिपोर्ट कार्ड बनता है। हमारी अगली मुलाकात अब होगी बख्शी के तालाब में। नेताजी रिपोर्ट कार्ड के तहत हिंदी खबर की टीम इस समय मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के बख्शी का तालाब विधानसभा के कठवारा गांव में स्थित है। बात करने के लिए कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? रामेंद्र सिंह मोनू। रामेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि वर्तमान में आपके क्षेत्र से कौशल किशोर सांसद हैं, अभी तक जो उन्होंने काम किए हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं? हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। माननीय सांसद, रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है, 10 में से आपके कितने नंबर हैं? हम 10 में 10 दे रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? उदय भान सिंह, प्रधान प्रतिनिधि कठवारा। उदय भान जी, ये बताइए कि वर्तमान में सांसद कौशल किशोर जी हैं, संतुष्ट हैं उनके कामों से, जिस तरह से उन्होंने क्षेत्र में कराया? मैं कठवारा गांव का निवासी हूं और यहां प्रधान प्रतिनिधि भी हूं। 10 साल के कार्य में उनका कार्य जो है मुझे कोई संतोषजनक नहीं दिखा। एक भी कार्य गिनाने के लिए नहीं है मेरे गाँव में कि उन्होंने कोई कार्य किया हो। मैं हूँ भाजपाई ही,
लेकिन उनके विषय में मेरा रिपोर्ट कार्ड ये है कि उन्होंने मेरे गांव के लिए आज तक कोई काम नहीं किया। आर.के. चौधरी मैदान में है, इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है। लगता है कि इस क्षेत्र से वो कड़ी टक्कर देंगे कौशल किशोर को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कड़ी टक्कर देंगे, इसलिए कि वो भी विधायक रहे हैं मोहनलालगंज से। इनका अगर मलिहाबाद में स्कोप है तो उनका मोहनलालगंज में स्कोप है। इस हिसाब से लगता है कि टक्कर होगी। कितने नंबर देंगे आप 10 में से? 10 में से 1 नंबर। कार्ड में 10 में से आप कितने नंबर देंगे? अरे हम तो नंबर 8 दे ही रहे हैं। के चौधरी इंडिया गठबंधन से जो है वो कड़ी टक्कर देंगे? बिल्कुल टक्कर देंगे। अच्छा, क्या स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे जब लोग मतदान करने जाएंगे, या कि फिर राम मंदिर और ये सब चलेगा, कि स्थानीय मुद्दे भी हैं जो हावी रहेंगे यहाँ पे? देखिए लोकल की जनता को स्थानीय मुद्दे ही पसंद है। उनको जो है रोटी कपड़ा नाली खड़ंजा ये चाहिए, गांव में उनको विकास चाहिए, ना कि उनको राम मंदिर एक है आस्था का विषय है। वो हमारे पूजनीय हमारे राम है, हमारे क्षत्रिय समाज की जो है कहीं ना कहीं जो हमारे वो हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है उनको जो है विकास चाहिए, ना कि जो है इस पे जो है जो ये भगवान है जो ईश्वर हैं इन सब के मुद्दे पे जो है जनता को भड़काया जा रहा है। उस पर अब की बार जो है कहीं ना कहीं जो है वोट कम होगा अब की बार। हम नंबर 10 में से 5 नंबर। लेकिन कुछ युवा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या लग रहा है कि खुश है जनता कौशल किशोर से? नहीं, बिल्कुल नहीं खुश है। यहाँ कौशल किशोर आज तक कभी देखने भी नहीं आए हैं कि यहाँ रोडें कैसी हैं। यहाँ शिवपुरी रोड है जो कम से कम हम तो 10 साल से देख रहे हैं, जैसी की तैसी रोड पड़ी, उसमें गड्ढे गुड्ढे पड़े हुए हैं। वहाँ कभी रोड वो बनी ही नहीं है। तो आप कितने नंबर दे रहे हैं? सांसद जी फेल है कि पास है? 10 में से कितने नंबर देंगे? वो तो फेल है बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर आपने देखा कठवारा की जनता, बख्शी का तालाब ये विधानसभा क्षेत्र है, और आप देख सकते हैं कि सांसद जी से कुछ लोग खुश भी हैं और कुछ लोग नाराज़ भी। उनका कहना है कि सांसद जी ने यहाँ पे विकास कार्य कुछ कराया नहीं है। और आपने जिस तरह से देखा है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, चाहे हम मोहनलालगंज की बात कर लें, चाहे सरोजनी नगर की बात कर लें, या फिर बख्शी के तालाब की बात कर लें, मिला जुला रिपोर्ट कार्ड है सांसद जी का। और देखना होगा कि जब 2024 के रिजल्ट आएंगे तो जनता जो उनसे खुश है, क्या उनको जिता के भेजती है, या नाराज़ जो जनता है उनको हराने का काम करती है। 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी कि मोहनलालगंज के जो वर्तमान में सांसद हैं उन्होंने यहाँ के लोगों का दिल जीता है या फिर दिल जीतने में वो नाकाम साबित हुए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन मनोज बारी के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र।